मुख्यमंत्री योगी के बयान पर केजरीवाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि योगी जी को सोते जागते उठते बैठते आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। योगी जी हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा हर जगह हो रही है, यूपी के गली मोहल्लों में हो रही है हमारी चर्चा। केजरीवाल ने ये ट्वीट करके सीएम योगी पर तंज कसा है और उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं। तो कल से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच टकराव बढ़ गया और देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा। योगी जी को सोते जागते बैठते उठते यूपी दिल्ली की याद आती, हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा यूपी के हर गली में हो रही है, आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं। तो कल केजरीवाल ने बयान दिया था कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से कल से आज तक की बात करें, बीते 24 घंटे की बात करें, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो तमाम प्रशासनिक और व्यवस्थात्मक चीजें होती हैं उसको लेकर टकराव बयानबाजी बहुत बढ़ गई है। तो अनुभव का संपर्क करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ट्वीट आपको बताते हैं, हम दिखाते हैं कि क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि योगी जी को सोते जागते बैठते आम आदमी पार्टी दिखाई देती है, हमारे कोरोना पर शानदार काम की चर्चा यूपी के गली मोहल्लों में हो रही है और आपकी तरह हम फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार यूपी से सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पर। 22 दिसंबर को आपके मंत्री के आमंत्रण पर हम आ रहे हैं, योगी जी को सोते जागते बैठते आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। तो ये पूरी तस्वीर है और आपको विवाद की वो जड़ बता देते हैं। दरअसल यूपी के सरकारी स्कूलों पर बात शुरू हुई थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर हमला बोला और मंत्रियों को चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि 22 दिसंबर को वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, उन्हें जगह, वक्त और किससे बहस करनी ये बता दें। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि यूपी सरकार 10 ऐसे सरकारी स्कूलों को दिखा दे जिसको उनकी सरकार ने बदला है, अगर नहीं बदला तो यूपी में आम आदमी पार्टी आ रही है। और यहीं से विवाद शुरू हो गया। तो मनीष सिसोदिया ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आ रहे हैं, योगी जी के मंत्रियों की चुनौती हमें स्वीकार है और मुझे स्कूल मॉडल पर बहस करनी है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने आखिर क्या चुनौती दी थी और कैसे उसे स्वीकार किया गया है। सुनिए। केजरीवाल जी, आपके यहाँ आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए। हम बहस करने को तैयार हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को
अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश का सियासी टेम्परेचर हाई हो गया है। कोई चुनौती दे रहा है, कोई चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासी रंग किस तरीके से आगे बिखरता है।